सिक्योरिटी लॉकअप में मैं बता दूं, हमेशा पुलिस ऑफिसर्स होते हैं जो इन कैदियों को ऊपर कोर्ट में ले जाते हैं, वो भी होते हैं। वो सारी चीजें वहां पर थी। ये तीनों अंडर ट्रायल प्रिजनर्स थे जो तिहाड़ जेल में कैदी के तौर पर अभी हैं। लेकिन हाँ, झगड़ा हुआ, 2 में से 1 की मौत हुई। आज सुबह करीब 10 बजे हमें साकेत कोर्ट के लॉकअप से सूचना प्राप्त हुई कि वहां एक अमन नाम का लड़का है जो अंडर ट्रायल प्रिजनर है, उसके सर में गंभीर चोट आई है। तो साकेत पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर तुरंत पहुंची और वहां पे देखा कि जो अमन नाम का यूटीपी है जो गोविंदपुरी का रहने वाला है, उसकी लड़ाई हुई थी जितेंद्र नाम के लड़के से जो सरिता विहार का रहने वाला है और जयदेव नाम के लड़के से जो मदनगिर का रहने वाला है। तो जितेंद्र और अमन के बीच में पुरानी रंजिश है। 2024 में इनके और इनके परिवार के बीच में कुछ मारपीट हुई थी, जिसका बदला लेने के लिए जितेंद्र ने अमन पर आज हमला किया। और जयदेव से भी अमन की आज मॉर्निंग में कुछ कहासुनी हुई थी, जिसके बाद ये जयदेव और जितेंद्र दोनों मिलके अमन के साथ मारपीट कर रहे थे। जो ये अमन है, अमन के सर में गंभीर चोट आई थी, जिसके बाद इसको साकेत कोर्ट के डिस्पेंसरी में ले गया। वहां पर बताया गया कि चोट काफी गंभीर है, इसको एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया जाए। तो वहां पर हम लेकर गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। ये तीनों अंडर ट्रायल प्रिजनर्स थे जो तिहाड़ जेल में कैदी के तौर पर अभी हैं, और तीनों को नॉर्मल रूटीन में जो है कोर्ट प्रोडक्शन के लिए आज सुबह लाया गया था। नहीं आया है, अभी इन्वेस्टिगेशन इस पॉइंट पे चल रही है। लेकिन अभी उनमें क्या झगड़ा था, क्या उनका झगड़ा था, ये अभी पता नहीं है। लेकिन हाँ, झगड़ा हुआ, 2 में से 1 की मौत हुई। वो मैं बता दूं, कोई हथियार यूज नहीं हुआ, वहाँ पर हो भी नहीं सकता। लॉकअप में थे वो दोनों। लॉकअप में कोई हथियार ले जाना भी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन दोनों में झगड़ा हुआ। वहाँ पर एक टॉयलेट के लिए एक दीवार बनाई होती है उसे सेपरेट करने के लिए, वो दीवार उसमें से एक के सर पे लगी और उसकी में से 1 की मौत हो गई। सिक्योरिटी लॉकअप में मैं बता दूं, हमेशा पुलिस ऑफिसर्स होते हैं जो इन कैदियों को ऊपर कोर्ट में ले जाते हैं, वो भी होते हैं। वो सारी चीजें वहाँ पर थी। लेकिन जब इन्हें जहाँ पर हम बंद करते हैं, वहाँ पर सबको एक अलग सेपरेट केस में बंद करना बहुत मुश्किल है। जेल वैन में भी इकट्ठे ही आते हैं, यहाँ पर भी स्पेस एक ही रूम में बंद किए जाते हैं, डिफरेंट रूम में। तो एक रूम में 10 से 20 कैदी होते हैं। तो वो जितने झगड़ा हुआ, पता लगा फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड ये हुआ, जब तक पुलिस को पता लग पाया, जब तक वहाँ पर पहुंचे। हालांकि वो टाइमली पहुंच गए थे, उस इंजर्ड को वहाँ से उठाया गया, लेकिन जब तक हॉस्पिटल ले जाया गया उसकी डेथ हो गई थी। राजधानी दिल्ली की कानून व्यवस्था का क्या हाल है, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि अब राजधानी दिल्ली के कोर्ट परिसर भी सुरक्षित नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक बार फिर राजधानी दिल्ली में स्थित साकेत कोर्ट चर्चाओं का विषय बन चुका है। ये वही साकेत कोर्ट है जहां साल 2021 में खुलेआम दिन दहाड़े गैंगस्टर जितेंद्र गोगी का मर्डर हुआ था। वहीं साल 2023 में एक बार फिर से महिला पर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी। उसी साकेत कोर्ट परिसर के लॉकअप में बीते दिनों 2 कैदियों के गुटों के बीच में मारपीट हुई, जिसमें एक कैदी की मौत हो गई। लेकिन क्या है ये मारपीट की वजह, और राजधानी में जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा है उस पर दिल्ली पुलिस आखिर क्या एक्शन ले रही है, और क्या जो है आगे प्लान है उनका। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है जितेश मिश्रा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। पुलिस के मुताबिक तिहाड़ जेल के सेल नंबर 2 से 2 कैदियों को पेशी के लिए साकेत कोर्ट लाया गया था, जिसके बाद उन्हें साकेत कोर्ट के लॉकअप में रखा गया। वो 2 कैदी जिनके नाम जितेंद्र उर्फ जीते और जयदेव उर्फ बच्चा, जिन्होंने एक अमन नाम के कैदी की कोर्ट के लॉकअप में हत्या कर दी। दरअसल जिस लॉकअप में इन दोनों कैदियों को रखा गया था, वहां पहले से एक अमन नाम का कैदी मौजूद था, जिसे देखते ही दोनों उस पर टूट पड़े और उस पर हमला कर दिया। वो सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि इन दोनों कैदियों का अमन से कोई एक पुरानी दुश्मनी थी, कोई पुरानी रंजिश थी कैदी अमन से, जिसे देखते ही वहां ये दोनों कैदी भड़क गए और बदले की भावना रखते हुए अमन नाम के कैदी पर हमला कर दिया, जहां अमन का सर जो है वो लॉकअप के दीवार से टकरा जाता है। अब पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जो है लगातार चल रही है, पर यह घटना सवाल उठाती है, क्या साकेत कोर्ट जैसी जगहों पर भी लोग सेफ नहीं है। सवाल यह भी उठता है कि इन दिनों कैदियों में को उसी लॉकअप में जब रखा गया जहां अमन नाम का कैदी पहले से मौजूद था और इसकी कोई पुरानी रंजिश थी, जो जीते और बच्चे नाम के कैदी हैं, तो इनको वापस से ही अमन के लॉकअप में क्यों रखा गया। जब ये वारदात हो रही थी वहां पे, तो वारदात के समय जो है लोग चीख रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे, जो अमन है वो चीख रहा होगा, चिल्ला रहा होगा। उस वक्त लॉकअप के बाहर की सिक्योरिटी और पुलिसकर्मी कहाँ मौजूद थी। और ये सवाल इसलिए भी जायज है क्योंकि साकेत कोर्ट का कोई ये नया मामला नहीं है। इस मामले से पहले भी साकेत कोर्ट में ऐसी हत्याएं हुई हैं, पर सबक कोई नहीं लिया गया है।
बहरहाल इस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाबकेसरी.com दिल्ली। धन्यवाद।